देखिए मैडम, वो जो आरोप लगा है मुकेश कोठारी के ऊपर, वो एक जांच का विषय है और डीवाईएसपी के हाथ में वो मैटर है, वो अपना जांच कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा मुकेश कोठारी के बारे में कि वो बचपन से इसी ठक्कर बाबा कॉलोनी, इसी दलित बस्ती में पैदा होकर बड़ा हुआ है, हमारे साथ में खेला कूदा बड़ा हुआ है और हमें तो ऐसा कभी कुछ लगा नहीं है कि वो कोई जातिवाद कर सके। जितना वो अपने समाज जैनिज़्म के साथ में नहीं रहा, उतना वो हमारे साथ में रहा है और हमारे साथ में उसका अच्छा संबंध रहा है। हमारे घरों में आना जाना, हम उसके पास जाना, खाना पीना, उसके पिताजी से भी अच्छे रिलेशन हमारे रहे। तो उनके घर परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो कास्ट का जो है वो एट्रोसिटी जैसा कोई माहौल वो पैदा कर सके। मैम कैसा है, ये केस झूठा है कि सच्चा है तो जांच का विषय है। दूसरी बात है, विवाद जो शुरू हुआ है ये यहाँ हमारे यहाँ एक टॉयलेट है, टॉयलेट क्रमांक 21, इसी टॉयलेट को लेके विवाद पूरा पैदा हुआ है और इसी टॉयलेट की वजह से जो है ना कुछ कहने सुनने में आया कि वो पैसे का डिमांड किए थे कुछ लोगों ने और बाद में इन्होंने पैसे दिए नहीं दिए, फिर उन पे केस हुए, फिर उन्होंने सामने वालों ने फिर पलटी करके एट्रोसिटी का एक्ट लगा दिया। इस तरह से ये मतलब कानून के साथ में जो कानून के साथ जो आंख मिचोली कर रहे हैं ना, वो गलत है, नहीं करना चाहिए। देखिए कैसा है, जब कोई व्यक्ति अपने पदों का गलत इस्तेमाल करने लगता है और वो काफ़ी उसे लगता है कि नहीं मैं यहाँ वहाँ से प्रेशर करके इसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, तो ये गलत चीज़ें है सारी, ऐसे नहीं होनी चाहिए। और रही बात, कानून बहुत बड़ा होता है, कानून हमारे जैसे लोग जो है वो बहुत छोटे हैं, कानून सर्वोपरि होता है। और अभी एट्रोसिटी एक्ट की हम बात करें तो ये माननीय अपना माननीय जो सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने एक कहा था कि 100 केस में से सिर्फ एक को ही सज़ा होती है, 99 जो केस है एट्रोसिटी के गलत साबित हो रहे हैं। तो ये सब गलत केस होने की वजह से हमारे समाज के अंदर, मैं खुद दलित हूँ, हमारे यहाँ ये पूरी दलित बस्ती है, हम रेगर समाज से बिलोंग करते हैं और काफ़ी हमने कभी ऐसा इस मुंबई में तो पहली बार सुना है कि इस तरह का केस हमारे समाज के किसी बंदे ने हमारे किसी के ऊपर कर दिया है। बाकी मुंबई में हमारा जन्म हुआ है और मुंबई में हमने ये देखा है कि कभी इस तरह का जातिवाद हुआ नहीं है। नहीं मैम, ऐसा चौकी मैनेज हो गई है ऐसा हम तो कभी आज तक कभी सुने नहीं है। और ये केस जो है वो डीवाईएसपी के हाथ में होता है और इसमें मैनेजमेंट जैसा कोई काम नहीं होता है। हमारी मुंबई पुलिस है वो बहुत ही अच्छे से काम करती है और ये बाल की खाल निकाल ही लेंगे कि कौन सच है और कौन झूठ है और इसको न्यायालय में पेश करेंगे। कोठारी हमारे साल 20 साल से इधर रह रहे हैं, रहने को तो उधर उनको 70-80 साल हो गया, उनको एक ख़ानदान को रहते हुए। हमारे पड़ोस में आके रहने को उनको 20 साल हो गया। वो हमारे साथ कभी भी आज तक जातिवाद नहीं किया है, हमारे साथ खाते पीते सब कुछ है। और जिन्होंने ये आरोप डाला है, कुछ टाइम पहले वो खुद भी साथ में खाते पीते थे, अच्छे दोस्त थे। अब ये कुछ ही दिनों में लोग के बीच में ऐसा क्या तनाव आया है कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। और देखो मेरे पास ये फुटेज है, ये दोनों साथ में ही खाते पीते, ये देखो ये मेरे पास सारे फुटेज है। इनको रेगर समाज के मंच पे बुलाने के बाद उनको अवार्ड भी दिया जाता है मुकेश कोठारी को। और हम लोग को ये हमेशा मदद करते रहते हैं, गणपति फेस्टिवल हो कुछ भी हो, अच्छा चंदा देते हैं, हमारे साथ में उठते बैठते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठे आरोप हैं। अगर वो बोल रहे कि मेरे दुकान के सामने आके गाली दिया है, ऐसा दिया है, तो उनको ये उनके दुकान में कैमरा वगैरह सब है, समाज को दिखाना चाहिए उनका वीडियो गाली देते हुए, मार काट का जगह ये धमकी देते हुए दिखाना चाहिए ना, सबको दिखाना चाहिए। ये सब चीज़ वायरल क्यों नहीं करते? बाकी तो वो काफ़ी वीडियो वगैरह भेजते रहते हैं, जय श्री राम के हर चीज़ के भेजते हैं। उनको ये चीज़ भी भेजना चाहिए, हमको भी बताना चाहिए कि मेरे साथ में ऐसा किया, गाली दिया दुकान पे आके, सबको जारी करना चाहिए ना। अगर उनको गाली दिया है तो उनकी दुकान में कैमरा है, दिखाना चाहिए। मेरा कहना ऐसा है, सबको बताना चाहिए सच्चाई क्या है। हाँ बिल्कुल, ये तो सर मैडम झूठा ही आरोप है, ये एकदम गलत है। उनके 5 दोस्त मिलके उनके ऊपर झूठा आरोप डाला तो गलत ही है। हाँ बिल्कुल, बस कारण तो अभी ये दोनों बोल तो रहा हूँ, एक टाइम में दोस्त थे, अभी क्या मालूम कैसे एक दूसरे के ऐसे हो गए। ये देखो आप फोटो देख सकते हो, ये होटल की, ये सब हमने सोशल मीडिया से निकाला है। ये देखो, ये देखो वैष्णो देवी दोनों भाई साथ में घूम के आए, सब कुछ हुआ। अब ये ऐसा क्या हो गया? दोनों के झगड़े के चक्कर में ये संडास बना रहा है, संडास की कोई ज़रूरत भी नहीं। बस बात यही है, हम तो यही अपील करना चाहेंगे। देखो संडास की कोई ज़रूरत ही नहीं, इसको हटा दो, वरिष्ठ नागरिक गड्ढा बना दो या पूरा खुला मैदान कर दो, ये सबसे अच्छा रहेगा। टॉयलेट ऑलरेडी पड़ा है। मेरा नाम सुरेश मोहनपुरिया है। मुकेश भाई 15-20 साल से इधर ही हमारे बाजू में रहते हैं, तो उन्होंने कभी ऐसा जातिवाद का कभी हमारे साथ ऐसा कुछ किया नहीं है।
हमारा इससे घर से कभी कभी खाना मंगाते खाते, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब झूठी बात है जो धर्मराज जी ने इन पे आरोप लगाया है, जो ये जातिवाद का केस लगाया है, वो सब झूठी बात है। ये खाली बाथरूम के चक्कर में खाली इतना बड़ा मसला हो गया मैम, और कुछ नहीं। क्या कहीं ना कहीं पुलिस ने इसकी जांच नहीं की, वो तो हम लोग को इतना पता नहीं, जांच करनी चाहिए मैम। उनकी दुकान पे कैमरा है, जो मुकेश कोठारी ने उनको ऐसा कभी गाली वगैरह दिया है या कुछ मारने धरने की वो सब धमकी दिया है, तो उनको ये जाके पुलिस को जो भी है उनको जाके कैमरा पूरा चेक करना चाहिए। हो सकता है कुछ पैसे, हाँ हो सकता है, बहुत जूनी पुरानी दोस्ती है इन दोनों की। हो सकता है पैसे का विवाद भी है, बाथरूम के मसले के चक्कर में उनको कुछ आपस में कुछ मसला क्या हो गया वो कुछ हम लोग कुछ पता नहीं। थैंक यू। मैं लालचंद जागरीवाल यहाँ का रहवासी हूँ। मेरा बचपन ही यहाँ पे हुआ है और सब कुछ बड़ा हुआ है। मुकेश कोठारी का जो मैटर है वो एकदम गलत ही है। क्या यहाँ पे 20 साल से कोठारी रहता है और कोई ऐसा संबंध नहीं है कि ये हमसे भेदभाव करे, जातिवाद करे, कुछ ऐसा नहीं है। मसला तो खाली ये संडास का, इधर बाथरूम बाजू में 48 टॉयलेट पड़ा है और ये खाली इधर ये बनाने का है, इसके लिए इन लोग का मच हो रहा है। कोठारी के साथ तो हम लोग सब साथ में ही है क्या, और रेगर समाज साथ में ही है, क्योंकि धर्मराज मौर्य भी अभी अपने वीडियो बताया, आपको फोटो दिखाए ना, सब साथ में उठना बैठना उनका भी है। मेरा नाम दिनेश फुलवारिया है। मैं यहाँ पे कम से कम 20-25 साल से रह रहा हूँ और यहाँ पे बच्चे के खेलने के लिए जगह नहीं है। हम लोग यहाँ पे विशेष चाहते हैं कि यहाँ पे छोटा सा बालवाड़ी बन जाए, बच्चे लोग को खेलने कूदने के लिए, पढ़ाई के लिए, कुछ भी। यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे 50 से बाथरूम अनलिमिटेड है, जो एक आदमी आराम से 2-2 मिनट में फ्रेश होकर निकल सकता है। तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बच्चे खेलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे पूरा खुला मैदान हो जाए, ये हो जाए। और ये बच्चे लोग इन देख लीजिए आप, आज खेलने के लिए इनको जगह नहीं है सर। हाँ, एक बालवाड़ी हो जाए और दवाखाना भी बन जाए तो यहाँ पे बच्चे लोग पढ़ सकते हैं, दवाखाना भी हो सकता है, तो इशू नहीं है इस चीज़ के लिए। जो आरोप लगाया उसने वो गलत आरोप लगाया मैडम। बात कैसे मान लीजिए, मैं पारा नंबर 6 में रहता हूँ, मेरे पैदा से वहाँ पे ही है, बचपन से वहाँ पे पैदा हो, मेरे को सब मालूम है। बाथरूम का थोड़ा छोटा मोटा मैटर हुआ था, वो बाथरूम का 70 साल पहले पुराना था, तो 35 साल पहले वो 35 साल हो गया वो बाथरूम को बंद हो गया, वो तो थोड़ा छोटा मोटा वो गिर गया है, तो मैटर को उसने आगे बढ़ा दिया थोड़ा। ऐसा हुआ मैडम, ऐसा बात हो गई है कि उसने ना पैसे का मांग किया था, 15 लाख रुपये का मांग किया था। उसमें जुत्तू पालीवाल था साथ में, उसने पैसा मिला नहीं तो उसने जाते होते का केस डाल दिया, एक्सेसिबिलिटी का केस डाला उसने कि भाई जाते होते केस डाला, एक्सेसिबिलिटी का अपना उसने केस डाला था। अरे मैडम कैसा वहाँ पे अपना 48 बाथरूम है मैडम वहाँ पे, तो अपने क्या बोला तुमको बाथरूम चाहिए, वहाँ से 6 बाथरूम तुम लोग ले लो कोटे वाले में, ऑलरेडी उन लोग के घर पे बाथरूम है मैडम। बाकी मुद्दा कुछ भी नहीं था मैडम, यही मुद्दा था खाली। तो आप अभी क्या चाहते हैं? तो जगह में कैसा मालूम कि हम लोग को जगह ऐसा चाहिए मैडम, बच्चे लोगों को खेलने के लिए चाहिए, या छोटा बड़ा कोई मंदिर बनेगा वो चलेगा अपने को लिए, क्या होता है वही अपने वही चाहते हैं बस। मैडम एक्चुअली क्या हुआ मालूम है क्या, पारा नंबर 6 में मुकेश कोठारी वहाँ पे गए या नहीं गए, वहाँ पे सबके इधर कैमरा लगा हुआ है, ऑलरेडी कैमरा है वहाँ पे, हर घर गली गली में कैमरा है। धर्मराज मौर्य बोलता है वहाँ पे आके गाली दिया, ये दिया, उसमें नाम कैसे गाली दिया, ये दिया। अगर गाली देगा तो पब्लिक जमा होती है मैडम वहाँ पे। वो टाइमिंग था मैडम 3:30 बजे का कुछ टाइमिंग रहेगा मैडम। हाँ, उसका क्या प्रूफ है क्या नहीं, उसको बोलो प्रूफ करके दिखाओ, तेरे घर पे कैमरा है, वहाँ पे हर दुकान है, सब दुकान पे कैमरा लगेगा मैडम, वहाँ पे उस कैमरा चेक करो जाके। पुलिस ने एफआईआर लिया ना कोठारी के तो ऊपर। एफ लिया मैडम कोठारी, लेकिन कोठारी के ऊपर एफ लिया मैडम, लेकिन पुलिस वाले ने कैमरा अभी तक कुछ देखा नहीं है। तो ऐसे दिया मैडम, कैसा प्रूफ कैसे दे रहेगा मैडम, वहाँ पे कैमरा लगेला है। तो पुलिस वालों का क्या है, अपन बोलते हैं कि कोई भी अपने पुलिस से नेहरू चौकी वाली है, बसंगनगर वाली है, कोई भी आप क्या कोई ऐसा करके दिखाओ कि प्रूफ है तो आप काम करो। में क्या है, उसने झूठा आरोप लगाया मैडम। कैसे मालूम है मुकेश कोठारी कैसा आदमी है मालूम है क्या, सब समाज के साथ में रहते हैं मैडम, जाति वादी कभी करते नहीं हम लोग, भले मुस्लिम रहने दो, भले हिंदू रहने दो, कोई भी कास्ट रहने दो मैडम, कभी जातिवादी नहीं होता हमारे साथ में, न भी कभी जातिवादी मुकेश कोठारी के बारे में हम लोग कभी सुने, कभी क्या कभी चाहे। धर्मराज मौर्य कैसा है मालूम है क्या, साथ में खा के साथ में रह के भी वो खुद जातिवादी कर रहा है मैडम, साथ में घूमने का, साथ में जाने का मैडम। वहाँ पे भवन में कोई बच्चे लोग का प्रोग्राम था मैडम, रविदास भवन में पीछे बाजू, तो उसने क्या किया मालूम है क्या, मुकेश कोठारी को बोला भाई अपने को ये चाहिए, फंड चाहिए, तो मुकेश कोठारी ने 51,000 बोले 51,000 वो दिया था, वहाँ पे कुछ चार्ज दिया था, ये दिया था, कुछ भी उधर पैसा दिया बच्चे लोग के। तो मैडम बच्चे लोग के देने के बाद में मुकेश कोठारी जातिवादी कैसे करेंगे मैडम, ये तो बताओ ना तुम। कैसे धर्मराज मौर्य मेरा कास्ट का ही है, उल्टा वो मेरा परिवार का मेरा भाई लगता है,
वो परिवार में भी ऐसा करता है, बाहर भी ऐसा करता है, पानी में भी ऐसा करता है। तो हमारा वो कास्ट का कैसा बोलता है, बोले जातिवादी कैसा कर दिया उसने, मेरे को समझ में नहीं। बजरंग का रहेगा या कुछ भी रहेगा, अपने वो चीज़ का अपने को मालूम नहीं, वो बजरंग का कुछ भी है क्या है। कानून तो सबके लिए हाँ एक ही है, बराबर है मैडम। कैसा मालूम है क्या, वो जो करता है ना वो गलत चीज़ करता है। हम लोगों ने बाथरूम का मांग किया, खाली बाथरूम का मैटर था, वो बड़ा क्या मैटर तो आगे चला गया, एक कर दिया। कहीं गलत मिसयूज तो नहीं हो रहा है? नहीं कुछ ऐसा बोले तो कैसा मालूम है क्या, जो है शरद फुलवाड़िया करके आदमी है, बाहर उसका दुकान है चप्पल का, जूतू पाली वाले है, उसका भाई है पृथ्वीराज है, और उसके दुकान पे एक सेल्समैन काम करता है बाबू करके, उसके दुकान का ही कारीगर है वो लोग ने। एक लड़का और भी है, उसका नाम मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं क्या वो अशोक सुवासिया करके है मैडम। तो कैसा मालूम है, उन लोग ने 5 जन के मिलके 100 करोड़ का केस डाला भाई के ऊपर। तो वो पाड़े में 100 करोड़ का केस डाला मैडम। तो कैसा केस डाला उसने, पाड़े में खाली 5 ही आदमी थे क्या वहाँ पे खड़े होते। तो पाड़े में पब्लिक कहाँ पे गई थी, पब्लिक क्या सो रही थी क्या वो टाइम पे, कि 5 ही आदमी वहाँ पे खड़े थे, बाकी मौजूद किधर गए थे मैडम। ये टाइमिंग 3:30 बजे थी मैडम, दोपहर में सब पब्लिक सोती नहीं है, जागती रहते मैडम। कैसा मालूम क्या पूरा दोपहर में पारा है ना, कैसा बच्चे लोग खेलते ही रहते हैं। कोई बच्चों को अपन गाली दे गए मैडम, तो पब्लिक जमा होती है ना वहाँ पे। कोई परिवार आता है बोलता है मेरे बच्चों को गाली क्यों दिया, ये नहीं दिया, तो पब्लिक जमा होती है मैडम। उसने ऐसा कैसा बोल दिया कि मेरे दुकान पे आके मुकेश कोठारी ने गाली दिया। मैं तो ये बोलता हूँ कि मुकेश कोठारी ने कुछ किया ही नहीं, कभी कुछ वो बात ही नहीं होती है। वो पहली बात तो हमारे पास सबूत भी है, हमारा कैमरा लगेला है, हमारे कैमरे में पेमेंट में फोटो भी है, हम लोग सब दिखा सकते हैं मैडम। हम लोग जो नेहरू नगर चौक में सब दे भी चुके हैं हम लोग, ये सब कुछ है, लेकिन हमारा क्या कार्रवाई नहीं हो रही मैडम। ये मैं चाहता हूँ खाली, बस और कुछ भी नहीं है। जो 5 बिजनेस का मैंने नाम लिया है, और जो 5 बिजनेस है जो केस में, उसका अच्छी तरह से जानकारी लीजिए, उसको बोलो पुलिस वाले को जो भी रहेंगे कि इन लोगों को जानकारी लो, लोगों को उठाओ, पूछताछ करो कि कौन सी ऐसी का केस डाला, क्यों डाला, कैसे किया, उन लोगों को उठा के पूछताछ करो, कहाँ पे खड़े थे, क्यों नहीं खड़े थे, पारा नंबर 6 में पब्लिक थी क्या नहीं थी, कोई देखा क्या नहीं देखा, उन लोगों को जानकारी लो। मेरा ये हाथ जोड़ के विनती है, बाकी वो कुछ। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।